गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। बच्चे टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो आइए हम बिना समय गंवाए आइए टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात है हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके तीन साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो बच्चे राइट एंगल मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है, बी पे। तो इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम साइड्स को लेते हैं, मान लीजिए कि यहां है थीटा एंगल और इसके रिस्पेक्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो बच्चे याद रखना थीटा अगर यहां है ना, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर होगा। और जो बचा हुआ साइड है वो बच गया क्या, बेस बच गया। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बच्चे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बच्चे सबसे पहली बात यह है कि आपको जानना यह है कि ये थीटा और जो तीन साइड है उनके बीच में कुछ रिलेशंस होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि इन रिलेशंस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ोगे उसका नाम है साइन थीटा। तो बच्चे साइन थीटा क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी क्या है बच्चे, इस डायग्राम के हिसाब से बताइए। इस डायग्राम के हिसाब से पी कौन है, ए बी है। ठीक है, एच कौन है, ए सी है। कॉस थीटा क्या है भाई, ये B है और ये H है, उसके बीच में भी क्या है, रेशियो है। B और H के बीच में जो रेशियो है उसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं cos थीटा। इस डायग्राम के हिसाब से B कौन है बच्चे, BC है। H कौन है, AC है। ठीक है, और अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका नाम है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, तो P बाय B होता है। P क्या है, P बच्चे, P तो तेरा ए बी है और B तो तेरा बी सी है। ठीक है, अब इनका जो रिवर्स होगा उसका भी एक नाम है। थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये है। अब इन सब का जो रिवर्स है उसका एक अलग नाम है। जैसे कि साइन थीटा का रिवर्स कौन है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाय P। और इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, इसको उलट तो उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है बच्चे, तो सेक थीटा क्या है, तो इसको उलट दीजिए आप, H बाय B। यहां पे क्या होगा, AC बाय BC। अगला कौन है, tan थीटा। सॉरी, अगला कौन है, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स तो sec थीटा था, इसका रिवर्स क्या होगा, cos थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बेसिकली इसका उल्टा है। तो क्या होगा, b बाय p। और b बाय p को यहां क्या बोलते हैं हम लोग, bc बाय ab। तो बच्चे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये अगर डायग्राम कुछ इस तरह से होगा जहां पे थीटा यहां आपको देखने को मिल रहा है, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ये थीटा यहां हो जाए तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। अगर ये थीटा यहां होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि दोनों तो 90 डिग्री से ही सेपरेट हुआ है, दोनों आर्म्स, साइड्स जिसको बोलते हैं। तो 90 तो कोई भी हो सकता है, डिपेंड किस पे होता है, थीटा पे। अगर थीटा यहां है तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहां है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आइए, अगर थीटा यहां होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या चेंज आता है वो हम लोग काम करते हैं उस पर।
अब बच्चे मान लो कि ट्रायंगल आपका जो है ABC और B पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लो कि थीटा यहां ना हो, कि थीटा यहां हो जाए, तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ना, ये वाला BC, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और ये तो फिक्स है, 90 के सामने में जो साइड होता है वो तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। और जो बचा हुआ साइड है उसको हम लोग बोल देंगे बेस। अब बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या चेंज आ सकता है आप देखो। सपोज मैं साइन थीटा बोल रहा हूं, साइन थीटा क्या होगा बताइए? साइन थीटा होता है P/H। P/H, तो P कौन है? P तो BC है। H कौन है? H तो AC है। उसी तरह से cos थीटा क्या है? cos थीटा बच्चे, cos थीटा B/H होता है। तो B कौन है? B तो आपका AB है, H तो आपका AC है। उसी तरह से tan थीटा कौन है? तो बच्चे tan थीटा जो है वो आपका P/B होता है। तो P तो ये हुआ P/B, तो P तो तेरा हो गया BC और B तेरा हो गया AB। अब जस्ट इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होता है cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाएगा यहां पे? H/P। पलट दो इसको, जस्ट पलट। cosec थीटा साइन का रिवर्स होता है, पलट दो, क्या हो जाएगा? AC/BC। cos का उल्टा क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? sec थीटा। तो क्या हो जाएगा? H/B, AC/AB। ठीक उसी तरह से tan का रिवर्स क्या होगा? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है भाई? B/P। तो क्या होगा? AB/BC। तो बच्चे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख पा रहे हैं कि ये थीटा अगर है तो यहां पे ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस बन जाता है, और रेशियो में भी देखिए किस तरह का चेंज जाता है। अब बच्चे मैं वो चीज बताने वाला हूं जिस चीज को आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन इसका इस्तेमाल अब होने वाला है। तो आइए और कुछ टेबल पे काम करते हैं हम लोग। जैसे कि एंगल जो है, स्पेशल एंगल। तो बच्चे सबसे पहले हेडिंग डालो, अंडरस्टैंडिंग। हेडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग सम स्पेशल एंगल्स। ये बच्चे आज का हेडिंग है। तो सबसे पहले आप एंगल लिखो, ठीक है जी। यहां पे 0 डिग्री लिखो, यहां पे 30 डिग्री लिखो, यहां पे 45 डिग्री लिखो, यहां पे 60 डिग्री लिखो, और यहां पे बच्चे क्या लिखोगे? 90 डिग्री लिखोगे। तो बच्चे आप एक चीज देखना अब कि ये जो अलग अलग एंगल है, स्पेशल एंगल जिसको बोला गया है, तो अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा उसके लिए क्या होगा उसका वैल्यू। तो बच्चे अगर मैं साइन थीटा को लूं तो साइन थीटा तो सारे ही एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सारे जो एंगल्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा।
तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चे? 0 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। 45 का क्या होता है? 1/√2 हो जाता है। साइन 60 डिग्री का क्या हो जाता है? तो √3/2 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो बच्चे इसको जानने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप समझो। आप करो क्या, आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ठीक है। और आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। सब में क्या करो, आप रूट को लेके आओ। अब जो वैल्यू आएगा ना, तो पहला वाला 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला 30 को करेगा, तीसरा वाला 45 को करेगा, फिर ये 60 को करेगा, फिर ये 90 को करेगा। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 0/4 तो 0 ही होता है, √0 तो क्या होगा? 0 ही होगा। ये क्या होगा? 1, √1 तो 1 ही होता है। और ये √4 क्या हो जाएगा? इसे √4 की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 और नीचे हो जाएगा 2, तो ये काटोगे तो हो जाएगा √2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? 1/√2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? √3/2, क्योंकि √3, ये तो √3 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा? काट दो। √1 का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है बच्चे। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको आप देख पा रहे हो कि यहां से यहां तक आपको दिख रहा है। 0 डिग्री का 0 है, 30 डिग्री का 1/2 है, 45 डिग्री का 1/√2 है, 60 डिग्री का √3/2 है, 90 का 1। अब बच्चे इन करना कुछ नहीं है, अब आपको निकालना है कॉस के लिए, कॉस थीटा। तो कॉस 0 पे क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, यहां पे जो आया ना, यहां पे कॉपी कर दो उसको। ये वाला वैल्यू को यहां रख दो, ये वाला वैल्यू को यहां रख दो, ये वाला यहां रख दो, ये यहां रख दो, तो कॉपी करते जाओ। ये यहां लो 1, ये यहां, ये यहां लो, ये यहां लो, ये यहां लो। तो बच्चे कितना आसान है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। अब आता है टैन थीटा पे। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी? सॉरी, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है जी? सॉरी, हाँ, साइन थीटा तो 0 है, कॉस थीटा तो 1 है, तो 0/1 क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे 1/2 √3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करोगे इससे। तो यहाँ पे क्या होगा जी? इनको डिवाइड करो, 1/√2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। इसको डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और 1/0 तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। अब बच्चे आते हैं हम लोग कॉसेक पे, जस्ट इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, कॉसेक थीटा। तो अगर बच्चे साइन 0 डिग्री है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? अगर साइन 0 है 0, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई 0 में? तो 1/0 तो अनडिफाइन होगा। 1/0 इसको रिवर्स करेंगे क्या होगा? इसका रिवर्स करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसका √2/1 हो जाएगा। 0 को करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? 1/2 √3/2, 2 कटा तो क्या हो जाएगा? 1/√3। सॉरी बच्चे, ये है 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2/1, तो 2 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √2/1। यहां पे क्या हो जाएगा? 2/√3। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? 1/1, मतलब इसको रिवर्स करो, उल्टा कर दो। 1 का रिवर्स करोगे तो 1 ही रहता है, इतना ही आ जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा बच्चे इस कॉस का रिवर्स होता है, तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा। इसका रिवर्स क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट दो, इसका रिवर्स क्या होगा? √2/1, मतलब √2 ही होगा ये। यहां पे क्या होगा?
2/1, यहाँ पे क्या होगा 1/0 मतलब अनडिफाइंड। अब बच्चे आखिरी का आता है, tan का उल्टा होता है cot, रिवर्स होता है tan का। tan का रिवर्स क्या होता है बच्चे? cot होता है। तो cot में क्या लिखेंगे? cot 0 क्या हो जाएगा? तो ये तो 0 ही है, तो 1/0 तो अनडिफाइंड ही होगा। हाँ है ना बच्चे? हाँ। इसमें क्या होगा? √3/1, यहाँ पे 30 डिग्री पे 1/√3, तो √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे 1/1 तो 1 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। ये अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? cos/1, 0/1 तो 0 हो जाएगा ये। तो बच्चे ये जो वैल्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा। और मेनली जो काम आने वाला है वो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रीज। आप इसकी वैल्यू जरूर याद करना है आपको, इसकी। हालांकि सब याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस तो आपका सारे से ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में आपका मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पे ज्यादा क्वेश्चंस होता है। अब आइए बच्चे हम देखते हैं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चंस है वो किन चीजों पे काम करता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूं, बिल्डिंग हो जा सकता है, यहाँ पे टावर हो सकता है, ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी आपको हाइट भी निकालना होगा, डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो ये किन चीजों पे काम करता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले सपोज कि कोई टावर है, ठीक है जी। अभी जो टावर है वहां, यहां पे इसका टॉप, तो यहां पे टावर का इसको बोलते हैं नीचे वाला जो होता है ना सरफेस, इसका नीचे जहां पे टावर है, टावर जहां पे ये नीचे का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ द टावर। और ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप। ऊपर वाला जो सरफेस होता है टावर का उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द टावर। ठीक है जी। नीचे वाले को फुट ऑफ द टावर, ऊपर वाले को टॉप ऑफ द टावर। और सपोज कि एक कोई बंदा है यहां पे जो बच्चे यहां से देखना शुरू कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक किसी इंसान का, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का, किसी कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का हाइट नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि इसने यहीं से आंख टिका के देख रहा है, देखना शुरू किया है। ठीक है जी। यहीं से ये देखना शुरू किया है टॉप पे, ये आंख यहीं पे है इसका, और ये जो आंख है और ये जिसका जो फुट ऑफ द टावर है, इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी। और ये यहां अगर आदमी नीचे है और एंगल बन रहा है टॉप का, तो उस एंगल को बच्चे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। और अगर ये टावर है और एक व्यक्ति यहां पे है जिसका कुछ हाइट है, सपोज एक आदमी है, ठीक है जी, एक आदमी है जिसका कुछ हाइट है और बोल रहा है कि बच्चे यहां से देखना शुरू किया है। तो टावर का तो ये बेस है नीचे, लेकिन अगर ये देखना कुछ हाइट अगर मेंशन है तो आप बच्चे इसको ही क्या करोगे, आप यहां पे
इसको आप करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहां से देखना शुरू किया है तो टॉप पे, टॉप के साथ एंगल यहां पे बनेगा बच्चे, आंख के पास एंगल बनता है, तो यहां पे क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे भी उसको हम लोग बोलेंगे सेम चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। और हमेशा याद रखना कि ये जो होगा ना, ये हाइट होगा, टावर का हाइट होगा, अपने आप में 90 डिग्री पे होगा। और यहां से इसको मिला रहे हो, इसको मिला रहे हो, तो एक रेक्टेंगल के जैसा ये डायग्राम लग रहा है। ये रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। यहाँ पे तो देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल भी है, 4 साइड है, 90-90 है, तो क्या हो गया, रेक्टेंगल है। अब जितना जो लेंथ इसका होगा बच्चे, वही लेंथ इसका होगा। अगर ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ क्या होगा बच्चे, L होगा। याद रखना, ये याद रखना, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन में हम अपने नॉर्मल सिचुएशन में, सपोज बच्चे हम नॉर्मल सिचुएशन में कुछ ऐसे हैं, अब हमें कुछ चीज को देखना है ऊपर की तरफ, तो हम नजरों को क्या करते हैं, अपने नजर को हम ऊपर करते हैं किसी चीज को देखने के लिए। तो जो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर में देखने के लिए हमने कितना एंगल के साथ अपने सर को उठाया है, तो ये जो एंगल में जो चेंज आया है उसी को बोलते हैं क्या है, हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम ऐसे हैं और देखने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ सर को ऐसे कर रहे हैं, मतलब सर्टेन एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखने के समय में लगता है। अब अगला टॉपिक बच्चे आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि सपोज कोई आदमी है, कोई पक्षी है, पक्षी भी हो सकता है, बर्ड, जो नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, सपोज तेरा कोई बहुत सा फेवरेट सा दोस्त है आपका, ठीक है, आप छत के ऊपर हो और आपका जो दोस्त है वो नीचे से देख रहा है। दोस्त कौन हो सकता है आपका, सपोज कि आपका दोस्त जो है उसका नाम है लल्लू राम। लल्लू राम जो है, लल्लू राम आपको देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं ऊपर को, और बातों ही बातों में इशारे हो गए कि हमें इतने बजे क्रिकेट खेलना है, फिर हमेशा की तरह अपने पापा से लात खाना है। हाँ जी, तो बच्चे यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और एक कोई यहां से कोई चिड़िया भी हो सकती है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, ऊपर से जब नीचे वाले दोस्त को देखना शुरू किया है, तो यहाँ पे जब नॉर्मल सिचुएशन में है, ऊपर में जो छत पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, नॉर्मल सिचुएशन में कुछ ऐसे रहते हैं, देखने के लिए हम लोग नीचे डाउन करते हैं, सर को डाउन करते हैं नीचे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो जब नॉर्मल सिचुएशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कुछ सर्टेन एंगल नीचे की तरफ झुकते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी क्या है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। तो ये यहां पे जो एंगल बनता है ऊपर में, छत के ऊपर में, टावर के ऊपर में, जब कोई चीज नीचे की तरफ देखा जाता है तो हम सर को क्या करते हैं, झुकाते हैं कुछ सर्टेन एंगल पे, वो इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझे बच्चे? हमेशा ध्यान रखना कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, वो ऊपर होता है। ठीक है, देखने वाला आपका दोस्त हो सकता है, कोई चिड़िया हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके टीचर जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं।